आपको स्टॉक कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको ये जानना है कि भाई किसने इनकी जगह ली। तो यस, आपके पर्सन को क्लियर करनी है चीजें। भाई क्या चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या चल रहा है, तुम चाह क्या रहे हो, क्या चाहते हो। सिक हो गए हैं ये सोच सोच के। प्रेम रोग अलग बात है, इनको कोई और भी रोग लग गया, ओवर थिंकिंग वाला रोग, और ये भाई इसकी कोई दवाई नहीं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है और ये अप्रिशिएट करते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे। राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। 8 ऑफ वांड्स, पहला ही कार्ड कम्युनिकेशन का। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं भाई। चैरियट बहुत तेजी से आ रहे हैं, उनको कोई कोई अर्जेंट बात करनी है। क्या अर्जेंट बात हो सकती है वो, लेट्स सी क्या अर्जेंट बात हो सकती है वो। आपके पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं, इनका एक्शन इंस्टेंट एक्शन होगा। ऑल ऑफ अ सडन इनका दिमाग खिसक जाएगा अपनी जगह से और फिर ये आपको कॉल या मैसेज कर देंगे। इनको कोई बात ऐसी क्लिक होने वाली है जो या तो इनको कंफर्म करना है कुछ, तो या फिर जैसे होता ना, देखो समटाइम्स ऐसा होता है, हम अपनी लाइफ में अपना काम कर रहे होते हैं, अचानक से एक बात हमें याद आती है, क्लिक होती है अपने पार्टनर की। अरे उस दिन उसने मुझे बातों बातों में ये बात क्यों कही थी, मुझे क्लैरिफाई करना है भाई, मुझे करना है। तो उसने ये सब बोला कैसे, या फिर किस सेंस में बोला, वो वैसे ही कुछ इनको क्लिक हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्लिक हुआ है, क्या अर्जेंट बात है, क्या बात है जो इनको इनसे करनी है। गॉन डिसअपेयर। ओके देखिए, गॉन डिसअपेयर्ड का कार्ड है, साथ में डांस इन द रेन। इनको ऐसा लगता है कि इनकी वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, इनको अचानक से क्लिक होने वाला है। आप अपनी लाइफ में खुशी खुशी भाई डांस कर रहे हो, छम नाचू मैं छम छम छम, कुछ ऐसा आप अपनी लाइफ में, और इनके मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं आपके लिए। गॉन डिसअपियर्ड, इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं रही है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं, फेड हो चुके हैं। और ऐसा क्यों, इनको रीजन जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे पता ही नहीं हो क्यों हुआ, पता सब है लेकिन ये सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सो यस, इनको जो तेजी से आपसे आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कम्युनिकेशन इनको करना है आपसे, वो बस यही है, ये पूछना है कि आप इनके बिना हैप्पी कैसे रह सकते हो। ये आपकी लाइफ से चले गए या जा रहे हैं और आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा भाई। तो इनको वो क्लियर करना है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि इनको ये चीज भी क्लियर करनी है कि कोई और तो नहीं है ना, मतलब आपको कोई और तो नहीं मिल गया ना, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। सो उनको ये क्लियर करना है कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मुझे नहीं चाहते, या जो पास्ट में हमारा रिलेशनशिप था, इतनी केयर आप करते थे, वो किधर है भाई, अचानक से क्यों ये इतना चेंज क्यों। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा स्ट्रांगली हो सकता है कोई। नंबर 7, नंबर 8, जुलाई, अगस्त मंथ, जी या एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सेवन ऑफ सॉल्ट, लवर्स, इनको ट्रस्ट इश्यूज है, इनको भयंकर लेवल के ट्रस्ट इश्यूज है, साथ में जेलसी भी है, और साथ में ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, वो भी बहुत ही स्नीकी, मतलब बिहेवियर इनका बहुत स्नीकी है, बहुत ही स्नीकी बन के ये एक स्नैक की तरह। कौन सा, खाने वाला स्नैक्स नहीं, ये वो स्नैक, वो सांप जो कौन सा सांप। अब भाई आपने पाला है, आपको पता होना चाहिए, मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई। ये ऐसे बने हुए हैं अभी कोबरा ये भाई आपको स्पाई कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, चोरी छिपे आपको स्पाई कर रहे हैं, और इनको डाउट है कि आपका किसी के साथ लफड़ा है।
अरे भाई, मेरे व्यूवर्स के लफड़े जो हैं वो फाइट वाले होते हैं। आजकल मेरे व्यूवर्स हर किसी को ले रहे हैं लाइन में, बस अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि ये वो लफड़ा है। भाई लफड़ा ठीक है कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स, बट ये कौन सा लफड़े की आप बात कर रहे हो? ये वैसा वैसा कोई ऐसा वैसा लफड़ा नहीं है। इनको डाउट है गाइस, सीरियसली इनको डाउट है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हो। नंबर 6 जेमिनी स्ट्रांगली को हो सकता है जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 7 अगेन 7 ट्वाइस आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। देखिए स्टॉकिंग भी ठीक है, चलो भाई किसी को मिस कर रहे हो आप स्टॉक कर रहे हो, लेकिन इंटेंशन ये है कि इनको बस एक सबूत मिल जाए आपके खिलाफ। इनको एक गट फीलिंग है कि आप फोर शो किसी के साथ कनेक्शन में जा रहे हो, या ऑलरेडी आप कनेक्शन में आ चुके हो किसी के साथ, लेकिन इनको एक प्रूफ चाहिए। एविडेंस नहीं मिल रहा है इनको। बस भाई क्या एविडेंस पाके आप क्या करोगे? कोई केस ठोकने वाले हो गए मेरे व्यूवर्स पे। भाई केयरफुल। हाँ, 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक है? मुझे नहीं लग रहा थोड़ा सा। हाँ यस, देखो अगेन लवर्स का कार्ड है 5 ऑफ कप्स के साथ। इनको ऐसा लगता है कि, ध्यान से समझना, मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैसेज पिक होते हैं। यहाँ पर पहले ये कॉम्बिनेशन बना था 7 ऑफ सॉर्ड का आपके लवर्स के साथ। इट मीन्स ये छुप छुप के आपको स्पाई कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन अब ये कार्ड का कॉम्बिनेशन आया आपका 5 ऑफ कप्स के साथ लवर्स। इट मीन्स मतलब इनकी जगह पहले ये हुआ करते थे, ये पास्ट की एनर्जी है, ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक वक्त पर आपके साथ ये हुआ करते थे, और अब ये चोरी छिपे आपको स्पाई कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि इनकी जगह किसने ले ली। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इनको ये जानना है कि भाई किसने इनकी जगह ले ली। भाई आपको तो कोई भी रिप्लेस कर सकता है, आपकी जैसी हरकतें रही है ना, ऐसा समझो 10 में से 8 लोग वो हरकतें करते हैं, 8 से 9 10 करेंगे। तो आप कोई रेयर नहीं हो जो आपको ऐसा लगता है कि आप रिप्लेस नहीं हो सकते। आप अपनी हरकतों को देखो भाई। तो यस, आपके पर्सन को क्लियर करनी है चीजें। भाई क्या चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या चल रहा है, तुम चाह क्या रहे हो, क्या चाहते हो? ये कनेक्शन चाहते भी हो नहीं चाहते हो, इनको चाहते भी हो नहीं चाहते हो, क्या इनको क्लियर करना है। और इनको ये भी पता है, आपको क्या लगता है इनको अपनी गलतियों का नहीं पता? इनको अच्छे से पता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, रिग्रेट कर रहे हैं ये। इनको अच्छे से पता है कि अगर आपने इनको रिप्लेस भी किया ना तो इनकी हरकतों की वजह से किया। इन्होंने इनके पास्ट के जो भी एक्शन रहे, इन्होंने जो भी एक्शन पास्ट में लिए, जो भी आपको हर्ट किया, आपके साथ जो भी किया गाइस, मुझे देखिए मुझे नहीं पता आपके साथ क्या किया इन्होंने, लेकिन आपको तो पता है ना। बस मैं इतना बता सकती हूँ विद 5 ऑफ कप्स के साथ इनको रिग्रेट है कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना था, जो करना था वो तो किया नहीं। इनमें तो वही हो गई, जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं, और जो मैं नहीं बोलता वो तो कभी किया ही नहीं मैंने, और ना मैं कभी करूंगा। ठीक है, तो वो है। तो इनको करना धरना कुछ है नहीं, इनका बस ये है, या तो बैठ के रोलेंगे या आपको स्टॉक कर लेंगे। ये क्या है? ये कार्ड अपने आप गिरा भाई, लव है, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे एडमिट करना पड़ेगा। यस, लो आज मैं कहती हूँ दे लव यू। मैं वैसे कहती रहती हूँ आपको, लेकिन ये कार्ड थ्राइस अपने आप गिरा है ये, तो ये कोइंसिडेंस तो है नहीं। तो ये कार्ड बता रहा है दैट दे लव यू। ये अपनी जगह फिर चाहते हैं, आपकी लाइफ में वही जगह चाहते हैं जो पहले थी इनकी। अब हो सकता है आप रिप्लेस कर रहे हो इनको, या फिर कुछ ऐसा, या ऐसा इनको प्रिटेंड कर रहे हो। ये या आपका जो अभी बिहेवियर जो चेंज हुआ है ना, उस बिहेवियर को देखते हुए इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी जगह कोई भी ले सकता है। आपके जो पार्टनर हैं आपके लाइफ में वही जगह फिर से चाहते हैं जो इन्होंने अभी खो दी, अपनी गलतियों की वजह से खो दी है। पहले सोचना चाहिए था ना। मैं यही कह रही थी, 8 ऑफ कप्स। आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हो, आप खुद को चूज कर रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रही है। ये जो लड़की है इसका फोकस उस सन के ऊपर है,
ये कप्स की तरफ नहीं देख रही, आगे बढ़ रही है। आप बहुत इमोशनल फूल बने इस रिश्ते में, बहुत आपने इमोशंस में बह के डिसीजन लिए हैं। अब आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, अब आप इमोशंस में तो बिल्कुल नहीं बहना चाहते। अब आप अपनी खुशियों को चूज करना चाहते हो, भाई जो चीज मुझे खुशी देगी मुझे उसको चूज करना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, ऑप्शन। उनको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है, आपको पाने वाले और भी लोग हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कंपटीशन बढ़ गया है बॉस। आपको चाहने वाले और भी हैं, ये बात इनको पता है। अब आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको डाउट हो खुद पर, हो सकता है कि मैम आप फील करते हो कि मैम हमसे तो ये एक ही नहीं संभाला गया, नहीं संभला, मतलब भगवान जी ने एक कनेक्शन दिया वो भी ठीक है, आते हैं ऐसे डाउट, कोई बात नहीं। बट इट डजंट मीन कि आप एक इंसान, अगर आपको एक इंसान ने पास्ट में अगर बैडली ट्रीट किया या फिर आपको आपकी वैल्यू नहीं की, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अच्छे नहीं हैं या आप सुंदर नहीं है बाय हार्ट बाय सोल, या आप लवेबल नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बाकी के लोग हैं, हो सकता है जिनको वैल्यू है आपकी, कुछ लोग ये देख पा रहे हैं, अभी आप उनको देख पा रहे हैं या नहीं, इनको दिखता है, इनको दिखता है कि कितने लोग, मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, आपके पास ऑप्शंस हैं, दे कैन सी। भाई आपको नहीं दिखता है लेकिन इनको दिखता है कि आपके पास ऑप्शन है। कंपटीशन बढ़ गया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब ज्यादा मेहनत करवाओगे इनसे, आप ज्यादा अभी इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर इनको आपका ट्रस्ट फिर से पाना है या आपका लव पाना है तो इनको अभी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक टाइम था जब आपका लव, आपकी अटेंशन, आपकी केयर इनको इजीली मिल जाती थी और मिली भी थी, भगवान जी ने दिया था इनको बिना मांगे, लेकिन अब इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये कार्ड अपने आप आया है, देखते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं गाइस, आपको खो देने का रिग्रेट, इनको आपको खो देने का डर इतना गहरा बैठ गया है ना इनके मन में, ये रातों को नहीं सो पा रहे, इनको नींद भी नहीं आ रही है सोच सोच के कि देखो ये दोनों कार्ड रिग्रेट के, मैं आपको बता दूं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये दोनों कार्ड रिग्रेट के हैं। आपके पर्सन के अंदर इतना ज्यादा रिग्रेट है, इतना ज्यादा, और रिग्रेट इस बात का है कि पास में इन्होंने वो एक्शन क्यों लिया, कोई स्पेसिफिक एक्शन इनकी तरफ से हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और हो सकता है उस एक्शन ने आपको बहुत डीपली डैमेज किया। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा। ये रिग्रेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब ये चाहकर भी चीजों को नहीं ठीक कर पाएंगे, धीरे धीरे ये होप लूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्होंने होप लूज कर दी है, मैं ये कह रही हूँ धीरे धीरे खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये मेहनत भी करते हैं, कुछ करते भी, तो शायद आप नहीं समझोगे। आपसे देखो सबसे पहला कार्ड कम्युनिकेशन का ही आया था। इनको एट एनी कॉस्ट आपसे बात करनी है, इनको कुछ चीजें क्लियर करनी है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, और ये अपनी गलती भी एडमिट करना चाहते हैं। देखते हैं ये सॉरी बोलेंगे क्या। ओनली 1 कार्ड, गलती एडमिट करेंगे, हरमिट करेंगे, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, आते ही नहीं करेंगे। ये इसलिए क्योंकि अभी इनका एक फेज और बाकी है। हर्मिट का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को अभी और ज्यादा रियलाइजेशन होने की जरूरत है। अभी कंप्लीटली इन्होंने रियलाइज नहीं की है अपनी गलतियों को, अभी तो चीजें स्टार्ट ही हुई हैं। रियलाइज इनको हो रहा है, लेकिन और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे इनकी रियलाइजेशन और ज्यादा स्ट्रांग होंगी, और उनको अपने किए हुए कांड याद आएंगे, मतलब सब
जैसे अगर ऑल ऑफ अ सडन अगर हमारे फादर हमको बोलते हैं कि बेटा इधर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है, तो हमें जैसे पूरे पास्ट के कांड याद आ जाते हैं ना, पूरे दिन का याद आ जाता है, मॉर्निंग में क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या देख लिया उन्होंने, क्या कुछ नहीं। तो वैसे ही यूनिवर्स भी जब इनका कर्मा इनको दे रहे हैं ना, तो इनको अपने सारे कांड याद आ रहे हैं, इनको सारे अपने किए हुए कर्म याद आ रहे हैं। ये कांड वर्ड जो है ना, ये साउंड चाहे कैसा भी करता हो, लेकिन तो आपको पता है कि ये जो है, अगर आप रामचरित्र मानस जी की बात करें तो उसमें अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, ठीक है, और वैसे हम अपने कर्मों की जब बात करते हैं तो ये कांड कुछ और ही कांड में चेंज हो जाता है। तो मैं उस कांड की बात कर रही हूँ, ना कि ये सुंदर कांड की। ठीक है, आप हमारे कांड इतने सुंदर नहीं है, लेकिन इनके जो रहे हैं ना कर्म, स्पेसिफिकली इन्होंने इस रिश्ते में जो किया, वो तो सुंदर बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि अगर सुंदर होते तो आज ये इंसान रिग्रेट नहीं कर रहा होता, आज ये इंसान रो नहीं रहा होता, आज ये इंसान आपको खोने से डर नहीं रहा होता। टॉरस रुको कैप्रिकॉर्न नंबर 4, अप्रैल मंथ, मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 5 यहाँ पे ट्वाइस आया है, नंबर 8 यहाँ पर ट्वाइस आया है, यस 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 7 ट्वाइस आया है, 7 8 5 अगर ये आपको आजकल दिख रहे हैं तो इसीलिए दिख रहे हैं, आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। मैजिशियन एंड पेज ऑफ wands, ये कुछ भगवान जी से क्या बोलते हैं, प्राश्चित पश्चाताप कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी गलतियों की सजा मांग रहे हैं, पहली बार इन्होंने कुछ सही किया है, हे भगवान मुझे माफ कर दो, हाँ मुझसे गलती हो रही है, आपको जो मुझे सजा देनी है आप दो, लेकिन बस ये मत दो कि मतलब मेरे होते हुए मेरा पार्टनर मुझको रिप्लेस करके किसी और के साथ जा रहा है। आज ये चीज इनको बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, और एक वक्त पर हो सकता है कि यही तकलीफ इन्होंने आपको दी थी, इन्होंने आपको रिप्लेस किया किसी और के साथ। अब जब इनके ऊपर आई है, जब ये वो तकलीफ फील कर पा रहे हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन ये नहीं, प्लीज। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और उसके साथ में अगेन 4 ऑफ सॉर्ड, 4 भी डबल आ गया भाई। आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, ये किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, जहां इनको लगे, देखो देखो हाथ में कुल्हाड़ी है, एक बार तो मार ली अपने पैरों पे, अभी एक पैर बचा हुआ है, इस पे भी मार लो, देखी जाएगी। भगवान जी भी आपको चांस देते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं परीक्षा कैसे होती है कनेक्शन की, परीक्षा ऐसे ही होती है, आपके हाथ में यूनिवर्स खुद कुल्हाड़ी देते हैं और बोलते हैं आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपने पैरों पे मार लो, या फिर तुम्हारे रिश्ते में जो एज एन ऑब्स्टिकल है उसको मार दो, साइड में कर दो उसको भाई, कट करके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जड़ से काट दो, जैसे इस इंसान के हाथ में ये कुल्हाड़ी है। अब ये समझदार इंसान है, ये इस पेड़ को नहीं काटेगा, ये इसको नहीं काटेगा, पेड़ बचाओ वाला सीन है यहाँ पर, ये अपना पैर काट लेगा लेकिन ये पेड़ को नहीं काटेगा। अब ये पेड़ अगर ऑब्स्टिकल है तो भाई आपको पेड़, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं खुद खिलाफ हूँ वृक्ष को काटने के, भाई नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो वॉन्ड है, ये इधर जो है पेड़ है जो भी है, अगर ये ऑब्स्टिकल है और आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, आपको बोला जा रहा है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इसको कट करो, काटो, तो ये क्या बात हुई कि भाई आप अपना पैर काट रहे हो। तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी आपके पर्सन ने की है, जहां इनको यूनिवर्स ने एक चांस दिया था, इनके पास ऑप्शन थे उस टाइम, या तो ये थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर सकते थे, बट इन्होंने कट ऑफ किया आपको, मतलब इस इंसान ने अपना ही हिस्सा काट दिया, मतलब पता नहीं अलग ही लेवल का बंदा था भाई, अलग ही लेवल पे चल रहा था इस इंसान का दिमाग। सो अभी भी इनके पास यूनिवर्स ने एक बार और कुल्हाड़ी दी है, या तो ये अपनी दूसरी टांग काट लेंगे, या तो ये थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर देंगे, या फिर ये आपको खो देंगे, सीधी बात, नो बकवास।
अब की बार इनको चांस नहीं मिलेगा फिर भविष्य में। इस डेक से भी देख लेते हैं कुछ मैसेज। स्टबर्न माइंड गेम्स। आपके पर्सन अभी भी किसी जिद पे अड़े हुए हैं। मतलब इतना रिग्रेट होने के बाद भी अगर इंसान का ईगो बीच में आ रहा है या फिर कोई जिद, वो जिद पूरी नहीं होगी तब तक ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। गधे, गधे को देखो आप। मैंने गधा वर्ड बोला, आपने अपने पार्टनर को क्यों इमेजिन किया? मैं तो ये कार्ड दिखा रही थी, देखो कैसे स्टबन है ये। और यस, यहाँ पर आपके पर्सन अभी भी, देखो यहाँ पर देखिए, एनालाइजिंग यू, अभी भी डीपली आपको एनालाइज कर रहे हैं। ये वही 7 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है। तभी कह रही हूँ बी अवेयर, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये किसी एविडेंस के चक्कर में है। ये भगवान, हे भगवान, ये तो भाई। ओके, अवॉइडेंस, फीलिंग गिल्टी, नो कम्युनिकेशन। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे मुंह छिपा रहे हो, और ये चीज इनको और ज्यादा गिल्ट में डाल रही है। एक इंसान जो इतना क्रेव करता था इनसे बात करने के लिए, ऐसे टाइम निकालता था, आज वो इंसान मुंह छुपा रहा है इनसे। इनके लिए शर्म की बात है ये। सो यस, फीलिंग गिल्टी, अवॉइडेंस। आपको भी एक वक्त पे इस इंसान ने बहुत अवॉइड किया था, आज आप इनको अवॉइड कर रहे हो। इनको शर्म आ रही है, इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आप इनको अवॉइड क्यों कर रहे हो? और इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा कि इतनी ओवर थिंकिंग इनकी बढ़ गई है कि ये बीमार पड़ गए हैं, सिक हो गए हैं ये सोच सोच के। प्रेम रोग अलग बात है, इनको कोई और भी रोग लग गया, ओवर थिंकिंग वाला रोग, और ये भाई इसकी कोई दवाई नहीं है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, और बाय गॉड अगर ओवर थिंकिंग नेगेटिव वे में है तो भाई साहब, ना तो ये सो पा रहे हैं, और ना हो सकता है इनके घर वाले इस इंसान को देख देख के वो उनकी भी नींद उड़ी पड़ी है। पता नहीं ये क्या चाहते क्या हो, इनके घर वाले इनसे पूछ रहे हैं भाई वो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आपकी पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इतनी ओवर थिंकिंग जो इनके हेल्थ पे असर डाल रही है। इनकी तरफ से ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज तो नहीं है ये, लेकिन ये आपको सरप्राइज कर देंगे। मैंने कहा ना, ऑल ऑफ अ सडन इनका दिमाग खिसक जाएगा और ये आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। कोई मैसेज, कोई मैसेज या कुछ कॉल आ सकता है। यहाँ पर देखिए, ट्रूथ कमिंग आउट, ड्रामा। ये क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रामा करने वाले हैं, और ये ड्रामा इसलिए होगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, ये आपसे सच सुनना चाहते हैं, कोई सच। बार बार मुझे यही आ रहा है कि इनको चीजें क्लियर करनी है। इनके माइंड में कोई डाउट है, और डाउट किसी थर्ड पर्सन को लेकर है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिप्लेस कर रहे हो, और ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त के बाहर है। ये बोल रहा है कि मैं बस, मुझे जवाब चाहिए। जवाब भी कौन मांग रहा है? ये आप ही ने सिखाया है मेरे व्यूवर्स को कैसे थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज किया जाता है। सिक्रेटिव, देखो ये ट्वाइस आ गया है। ये सिक्रेटिवली आपको स्पाई कर रहा है, पूरी पूरी नजर इस इंसान की आपके ऊपर है। मैं तभी बोल रही हूँ थोड़ा सा अवेयर रहो। ये पता नहीं क्या ही करके मानेंगे, बट ये डीपली आपको ऑब्जर्व कर रहा है। टॉक्सिक लव, ड्रामा, ओके। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सिर्फ उन मेरे व्यूवर्स के लिए है जिनको पता है कि थर्ड पार्टी रोमांटिकली कोई कनेक्शन है, या तो ये कहीं मैरिड है, या फिर ये थर्ड पार्टी में गए हैं किसी और थर्ड पर्सन के साथ रोमांटिकली। ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। और ये मैसेज ये कहता है कि वो जो कनेक्शन इन्होंने आपके ओवर चूज किया था, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक कनेक्शन निकला है। उधर बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, उधर बहुत ज्यादा एडिक्शन है, सिर्फ फिजिकल और अट्रैक्शन है, और लव नहीं है। टॉक्सिक लव है ये, लव की कमी है, लेकिन एक अट्रैक्शन है। एडिक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे के, या किसी और चीज के एडिक्टेड हो सकते हैं जो उनको कनेक्ट किए हुए है, बट बहुत ज्यादा टॉक्सिक लव है ये।
टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, क्या कहना है इनको। ये बोल रहा है आई फॉरगिव यू, इन्होंने आपको माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो, ये ऐसे बोल रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में बात की है, बेचारी इसलिए चिड़ी पड़ी है थर्ड पार्टी। सो ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सभी के लिए नहीं था, बट इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में बताया है, या ऑलरेडी उनको पता है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये आपकी ब्यूटी से ये और ज्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, इतना ज्यादा आपको सीक्रेटली, मतलब होता है ना, आप किसी को इतना डीपली एनालाइज कर रहे हो इतना, तो आप आइडिया लगा सकते हैं ऑब्सेशन किस हद का है, हद तक का है, ठीक है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, इनका दिल आपके लिए है, धड़कन आपके लिए है, बस कमिटमेंट का नाम मत लेना, एक्शन का नाम मत लेना, और सब कुछ आपके लिए है, बस ये तो खुद ही आपके नहीं हुए। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है और ये अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज को मानते हैं, भाई आपने बहुत कुछ सिखाया है इनको, दो आए हैं साथ में। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ओके, विक्टिम थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं कि हाँ हमेशा मैं ही होता हूँ, मेरी गलती होती है हमेशा, ऐसे ऐसे। आई कैप्ट द चैट्स, इनके पास आज भी आपकी ओल्ड चैट्स हैं, मैसेज हैं, उनको ये रीड करते रहते हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, इनको हमेशा से पता था कि आप इनके अदर हाफ हैं, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये पहले से इनको पता था। तो भाई आपको क्या चुल मची थी इस अच्छे खासे कनेक्शन को स्पॉइल करने की, थर्ड पार्टी को एंट्री देने की, क्या फिर जब आपको पता था तो आप यूनिवर्स की परीक्षा ले रहे थे क्या? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, वी हैव यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। चलो भाई इस इंसान ने एडमिट तो किया कि आप कितना बेस्ट डिजर्व करते हो, दे आर सेइंग कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बेटर डिजर्व करते हो, और जितना ये आपको दे पाए उससे भी बहुत ज्यादा, ये आपको उतना दे ही नहीं सकते जितना आप डिजर्व करते हो। ऑलराइट, अब आपके लिए एक सॉन्ग देख लेते हैं, फिर हम गाइडेंस देखेंगे, सॉन्ग जरूर सुनना। सॉन्ग आया है, रिग्रेट वाला ही सॉन्ग है, और रातों को रो रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, इस सॉन्ग में भी कुछ ऐसा ही हाल है। कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे, आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। चलिए अभी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। अपना संकल्प पूर्ण करें, आपने कोई संकल्प लिया था कभी कि मैं, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, या फिर मैं इस टाइम ये करूंगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो उसको प्लीज पूरा कीजिए, अगर आपको याद भी नहीं है, मतलब समटाइम्स ये होता है हम संकल्प ले लेते हो याद नहीं रहता, मन में भी अगर आपने इच्छा कर ली ना कि अगर मेरा ये हो गया मैं ये करूंगा, फिर आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा। आप अपना संकल्प पूरा कीजिए, आपने कोई तो संकल्प किया था, या हो सकता है किसी को आपने प्रॉमिस किया था और वो आप नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं, कोई और भी प्रॉमिस होता है, खुद से भी एक प्रॉमिस होता है हमारा समटाइम्स कि आज के बाद मैं ज्यादा किसी का ऊंची आवाज में अब बात नहीं सुनूंगी, या नहीं अभी मैं कुछ भी गलत अफोर्ड नहीं करूंगी, मेरे साथ इनजस्टिस अगर किसी ने किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। और फिर हम
वैसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई खुद से भी कोई प्रॉमिस किया होगा आपने, तो ध्यान रखो, हर किसी के चरण स्पर्श ना करें। भाई हर कोई डिजर्व नहीं करता कि आप उनके चरण स्पर्श करो। बस इसलिए आप चरण स्पर्श कर रहे हो क्योंकि पापा जी ने कहा रहे मेरे रिश्तेदार है ये, अरे मेरा खास यार है ये, तुम्हारे पिता समान ही है, पैर छुओ। अरे आपको नहीं पता वो जो पिता समान है उसके विचार कैसे हैं, कैसी एनर्जी वो इमिट करता है। तो भाई आप नहीं, मैं नहीं, मैं बिल्कुल, मैं तो खुद नहीं मानती, चाहे फिर रिश्तेदार रूठ है चाहे कोई भी रूठ है। क्लियर फंडा है, हर किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई इंसान कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसी के जो चरण छूने लायक है उनके चरण स्पर्श करो। अदरवाइज माँ है, भगवान जी हैं, उनके चरण स्पर्श कीजिए। कल कमेंट आया था कि मैम पीछे जो है पता नहीं क्या उन्होंने कमेंट किया था, ध्यान में नहीं है, ये जो पिक्चर है उसमें कोई मूवी का कुछ पता नहीं क्या उन्होंने, मुझे याद भी नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये माँ काली है जो अपनी बच्ची को, आप भी हैं, जस्ट रिलैक्स, आप भी हैं इसमें, बच्ची अपनी बेटी को गले लगा रखा है माँ काली ने, प्रोटेक्ट कर रखा है लिटरली। वो बोल रही है कि शांत हो जा, मैं हूं ना। कार्मिक चक्र अब टूटने वाला है आपका, कोई कार्मिक साइकिल था वो अभी आप उसको ब्रेक कर दोगे। यू कैन डू इट, इनफैक्ट आपने कर दिखाया। अपने पूजा घर को साफ रखिए, तो भाई थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए साफ सफाई का। अपने पूजा घर को अगर साफ नहीं किया है तो कई दिनों से तो साफ करो भाई उसको, साथ में अपने मन को भी। आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। आपका कोई रिश्ता था जो टूट गया था, हाँ 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 हाँ, यही 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 सुनना चाह रहे थे ना, खुश, हाँ यही जुड़ेगा। किसी से भी ईर्ष्या ना रखिए, मुझे नहीं लगता आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, बट समटाइम्स ईर्ष्या, जेलसी समटाइम्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हम प्रेम में होते हैं और अपने आप भाई जो जेलसी थी, जो ईर्ष्या थी, एक वक्त पर तो देखो माँ पार्वती जी में भी को भी हुई थी, ऐसा नहीं है, तो देवी है वो, हमारी माँ है। तो देखिए प्रेम में होता है, थोड़ी सी जेलसी होती है, चलेगा, लेकिन ये उस टाइप की नहीं होनी चाहिए किसी को देखकर जेलस हो। मुझे नहीं लगता आप ऐसे हो, तो इस मैसेज को इग्नोर करो भाई। आपका व्यक्तित्व एक योद्धा जैसा है, आप एक वॉरियर हो, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं घर में, मतलब एक एग्जांपल से समझाते हो, आप अपने घर में ऐसे बच्चे होंगे या ऐसे इंसान होंगे जो, अगर कोई पड़ोसी आपको परेशान करता है, आपके घर वालों को हमेशा से परेशान करता है, और आपके घर वाले अरे कोई बात नहीं, अरे ठीक है हम कर लेंगे, हाँ चलो ठीक है हमारी गलती है जाने दो, वो शांति में बिलीव कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे हो भाई, क्यों हम ही करें, आपका कुछ नहीं बनेगा, मतलब आप जवाब देते हो, आप डरते नहीं हो किसी से। तो आप वॉरियर हो, आपकी सोल वॉरियर है, वॉरियर की है, एक योद्धा हो, आप किसी से नहीं डरते, लोग आपसे डरते हैं। आपकी वजह, आप ही की वजह से आपके पड़ोसियों ने अभी बोलना बंद कर दिया आपसे नई शुरुआत के लिए समय सही नहीं है। सो ये जो टाइम है ये बिल्कुल सही नहीं है एक नई शुरुआत के लिए। अभी चाहे वो कुछ भी आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ये टाइम सही नहीं है, ठीक है। एक लास्ट और देख लेते हैं। आप आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का आभास हो रहा है, आप एक वॉरियर हो, उनको समझ में आ रहा है। आपके जितने भी एनिमीज हैं, जितने भी शत्रु हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं या जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, जो भी जितने भी हैं भाई, वो उनको पता लग रहा है आप चीज क्या हो, चीज बड़ी हो, मस्त मस्त नहीं, कुछ वॉरियर टाइप का, मतलब खतरनाक चीज हो आप, तो उनको समझ में आ रहा है। आपकी वॉरियर पर्सनालिटी अभी उनके सामने आ रही है। अभी तक जो इनोसेंट आप बने हुए थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि आपसे बन रहे थे, आप हो नहीं इतने इनोसेंट जितना दिखते हो या जितना रहे हो पास्ट में। अच्छी बात है ना। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको टैरो कोर्स में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि टैरो कोर्स आप सीखें,
तो ये जो नंबर दे रखे हैं मैंने, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आप कॉल नहीं करेंगे, डिटेल्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग के लिए भी यही नंबर है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।